प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और ये संदेश फिर से हम माँ बाप के लिए होने वाला है, हमारे बच्चों के लिए, कि ये 5 चीजें अपने बच्चों के साथ कभी भी ना करें। मैं सीधा संदेश में आना चाहता हूं, इधर उधर की बातें ना करता हुआ। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें। मैं जस्ट अभी कहीं जाने के लिए ऑलरेडी मैं और मेरा परिवार रेडी हुए हैं, और लेकिन अचानक परमेश्वर ने मुझे ये विचार दिया कि मैं आपके साथ इस संदेश को बांटूं। और प्रियो, मैं इस संदेश को बहुत क्लियरली, बहुत प्लेनली आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी समस्या है। हम जो माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, है ना? आप जो माँ बाप हैं, हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट उनके लिए करें। कभी कभी हमारा प्यार जो है वो इतना ओवर हो जाता है, इतना ओवरफ्लो होने लगता है कि हम अपने इमोशंस को, अपने विचारों को काबू में नहीं रख पाते। और कई बार हम जो पेरेंट्स होते हैं, हमने अपने जीवन में स्ट्रगल्स देखी होती हैं, गरीबी देखी होती है, समस्याएं देखी होती हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट करके अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करें। वो सब चीज़ें जो शायद हमारे बच्चों ने कभी नहीं देखी या हमने नहीं देखी, हम उनके लिए कर सकें, उनको वो सारे प्रोविजंस हो, उनको किसी भली वस्तु की घटी ना। और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन अच्छी बातों के बीच में हम बहुत सी चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं कई बार। सबसे पहली मैं चीज़ जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है नाम। आप जानते हैं, हमारे जीवनों में नाम का एक बहुत बड़ा महत्व है। बाइबल में, पवित्र बाइबल में, पवित्र जो नाम है, किसी भी इंसान के जो नाम है, वो नामों का बहुत बड़ा महत्व है। और हम एक्चुअली उन महत्व को समझते नहीं है, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और गैर मसीह परिवार से आता हूँ। तो हमने, जब हमारा जन्म हुआ तो हमारा जो नाम रखा गया वो अ, जन्म पत्रियों या दूसरी चीज़ों के हिसाब से रखा गया। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मेरी मम्मी बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था, और उन दिनों में हमारे घर में एक चप्पल होती थी जिस पे 2 नाम लिखे होते, रोहित और तरुण। तो आप समझ गए होंगे मेरा नाम कहाँ से आया। तो मम्मी ने सोचा कि अगर र से नाम लिखेगा तो रोहित रखेंगे, और अगर त से निकलेगा तो तरुण रखेंगे। तो मेरा नाम जो है चप्पल से आया। और मेरा स्वभाव भी वैसा ही होता चला गया कई लोगों को। यस, आप समझ गए होंगे। सो सो मेरा नाम जो जन्म पत्रियों में या कहीं पर भी रखा गया, वो एक्चुअली आया उधर से, चप्पल से। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जैसे जो मेरा नाम है तरुण, तरुण का ना मतलब होता है वृक्ष, या मतलब होता है जवान, ठीक है, यंग, ठीक है। लेकिन पवित्र बाइबल में जो नामों का मतलब है वो बहुत ही अलग है। अगर हम यूसुफ के बेटों का नाम देखेंगे, यूसुफ ने अपने बेटों के नाम जानते क्या सोच कर रखे? मनश्शे और अप्रैम। अगर आप देखेंगे तो बड़ा आपको अचंभा होगा जब आप इन नामों को समझें, या इन नामों के मतलब को समझें कि ये क्या कहना चाहता है। यूसुफ ने अपने बेटों के नाम अप्रैम और मनश्शे ये सोच कर रखे कि मेरे पिता का जो सारा दुख था, परमेश्वर ने मुझे भुला दिया है, और परमेश्वर ने दुख के स्थान में मुझे आशीषित किया है। हालेलुया। इन 2 नामों को उसने जब रखा अपने बेटों के, देखिए मेरे साथ उत्पत्ति 41 उसके 50 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा के बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझे मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने अप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के स्थान में परमेश्वर ने फलवंत किया है। ये तो भी मैंने सिर्फ 2 नामों का आपको मतलब बताया, लेकिन अगर आप बाकी नामों के मतलब को भी देखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे प्रियो कि इन नामों के बड़े मतलब हैं। आपने भी अपने बच्चों के नाम डेविड, जॉन, पीटर, जेम्स, जेकब रखे होंगे। और बहुत से लोग अपने बच्चों के नामों को रखते हैं बिब्लिकल नेम्स पर और अलग अलग तरीके से। लेकिन कभी कभी हम अपने नामों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। चिंटू, गुड्डी, काले। मैं एक जगह पर गया और वहां पर एक भाई का नाम है पंची। तो मैंने पूछा क्यों नाम रखा है इसका पंची? कहती नानी के घर पर था, नानी ने रख दिया प्यार से। वाह। कभी कभी हमारा भाई पंची, अगर आप इस संदेश को देखें, बुरा मत मानिएगा, आपके बारे में बता रहा हूं,
लेकिन मैं आपके सामने ये चीज रखना चाहता हूं, आज तक वो भाई इतना बड़ा हो गया और उसका बेटा भी है, उसका नाम पंछी है आज तक भी, वो खुद अपना नाम पंछी बताने लगा है। क्यों? आप जानते हो उन नामों के मतलब हैं, उन नामों का महत्व है। हम अपने लाड में आकर यू नो लाड में आकर हमने अपने बच्चों के नाम ऐसे ऐसे रख दिए जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका बाइबल से कुछ लेना देना नहीं है, और एक्चुअली उन नामों का प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। उन नामों का जो असर है वो हमारे जीवन में उस नाम का जो चरित्र है वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दिखता है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा प्रियो, अपने बच्चों के नाम कभी भी इस तरह से ना रखें। अगर आप जकरिया के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ेंगे, जब जकरिया को लूका पहले चैप्टर में स्वर्गदूत ने इनकाउंटर किया, परमेश्वर के भवन में था, और वहां पर उसने पहले चैप्टर के 13 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। उसकी प्रार्थना जानते क्या थी? कि उसके घर में कोई बच्चा नहीं है और कोई याजक नहीं होगा, उसकी जनरेशन जो याजक की जो जनरेशन है वो नहीं बढ़ेगी, तो एक बेटा होना चाहिए जिससे वो याजक की जो जनरेशन है वो आगे बढ़े। तो कहते तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से एक पुत्र होगा। ठीक है, इस संदेश में मेरा पूरा मैसेज है आपका इस पैसेज पे। कहते तेरी पत्नी से, एलीशिबा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसने उसका जेंडर बता दिया, मेल होगा या फीमेल होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। उसका नाम क्या होगा? तीसरा, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, वो प्रभु के सामने महान होगा। कई चीजें उसने उसके बारे में, पूरी लाइफ के बारे में बता दी। और फिर उसका ये जकरिया के साथ कुछ बात होती है, आपने पढ़ा ही होगा, और जकरिया का मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप इसको 57 वचन से आगे पढ़ेंगे, या फिर जब उसके नामकरण की बारी आई, यूहन्ना के नामकरण के बारे में है, तो देखिए क्या लिखा है 57 वचन से। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसके पुत्र को उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। जब आप वंशावलियों को पढ़ेंगे, आपको बार बार नाम सुनने को मिलते होंगे, है ना भैया, पढ़ने को मिलते हैं सेम नाम, और आपको लगता होगा कि भैया मतलब ये क्यों लिखे हुए हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि जो दादा परदादा का नाम होता था वही आगे बच्चों के नाम रख दिए जाते थे। जो वंशावलियों में नाम चलते आ रहे होते थे वही, जैसे मेरा नाम तरुण है तो मेरे बेटे के बेटे के बेटे का जो नाम होगा वो भी तरुण ही हो जाएगा, या मेरे बेटे के बेटे का नाम तरुण हो जाएगा, तो वही नाम आगे रखते थे। लेकिन उन्होंने वहां पर अपनी जनरेशन से हटकर एक नाम रखा। उन्होंने बोला नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा। देखिए 60 वचन में, पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में यह किसी का नाम नहीं है। और अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे तो उसके पिता ने, यूहन्ना जकरिया ने भी इस बात को कहा कि नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा, और तब उसकी जुबान खुल गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रियो, हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चे का सही नाम रखें। दूसरी चीज, उसको सही तरीके से उच्चारण करें। अपने घर में अपने बच्चों का नाम ऐसे ही कुछ भी मत बोलते जाइए। आपके बच्चे में वो क्वालिटी है, वो अनॉइंटिंग है। हम मसीहियों के जो बच्चे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसे सभी के बच्चे परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। लेकिन आपके बच्चे, जब आप उनके नाम बाइबल से रखते हैं, पवित्र बाइबल से चुनते हैं, दाऊद रखते हैं, डेविड रखते हैं, जेम्स रखते हैं, जेकब, तो प्रार्थना करिए कि आपके बच्चे के ऊपर उस नाम का अभिषेक हो। हालेलुया। जोशुआ है तो सच में वो ऐसा जोशुआ हो कि आपका बेटा मतलब दूसरों को परमेश्वर का उद्धार उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचाने वाला हो। हालेलुया। अगर आप मोसेस नाम रख रहे हैं तो सच में वो छुटकारा देने वाला बच्चा हो लोगों को, है ना, खुद ही छुटकारे को ना ढूंढता फिरे, है ना। अगर आपने अपने बच्चे का नाम जेम्स रखा है, जेकब रखा है, पीटर रखा है, डेविड रखा है, सच में डेविड के समान साम्स लिखने वाला, सुलेमान रखा है, सुलेमान जैसी बुद्धि वाला हो, उन नामों के अनुसार उनके लिए प्रार्थना करिए। लेकिन हमने अपने बच्चों के नाम क्या रख दिए? चिंटी, बिंटू, गिंटी, कुछ भी रख दिए, है ना, और बोलते हैं नहीं ये तो इसका प्यार का नाम है। ऐसा कैसा प्यार है यार आपका कि आपने अपने बच्चे का नाम ही बर्बाद कर दिया? सारी जिंदगी उसका नाम ही वही पड़ गया। पंजाब में कई लोगों के, कई लड़कों का नाम काला, नाम होगा ऐसे सुरिंदर, बलविंदर, कुलविंदर, ऐसे, ओ काले सुन,
मतलब उसका वो काले पीले से लेना कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नाम क्या रखा हुआ? काला। बचपन से कोई किसी ने अपने घर में बच्चे को बोलना, ओए छोटे इधर आ, वो बचपन से वो छोटे छोटे, छोटू, छूटू, चीटी, यही सब हो गया। उनके नामों की वैल्यू खत्म हो गई। अपने बच्चों के नामों को बर्बाद ना करें। यही नाम कल को आपको, आपके नाम को ऊंचा करेंगे। आमेन। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं माफी मांगती हूं, आपने जो नाम दिया हमें। जब मेरी पत्नी 2 महीने से गर्भवती थी और मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था और परमेश्वर ने वहीं पे पुलपिट पर खड़े खड़े मुझे इस बात को बोला कि तरुण, तुम्हारे घर बेटा होगा और उसका नाम एजरा रखना। और मैंने उसी समय इस बात को डिक्लेयर किया कि हमारे घर बेटा होगा, पवित्र आत्मा बोल रहा है, और मैं उसका नाम एजरा रखूंगा। मैंने किसी से नहीं पूछा, किसी पास्टर से, किसी से नहीं पूछा। मुझे क्लियर था हमारे घर बेटा होगा और हमने उसका नाम एजरा रखना है। दैट्स इट। जब मेरी पत्नी गर्भवती थी, अगर आपकी भी पत्नी गर्भवती है या आप बहन गर्भवती हैं, अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर अपने हाथ पर रख के है ना प्रार्थना करिए उसके लिए, प्रभु ये आपके अभिषेक में, उससे बात करिए, वचन सुनाइए उसको। वो सुनते हैं, वो छोटे बेबीज सुनते हैं जो गर्भ के अंदर है। चाहे 1 दिन पहले या 1 महीने पहले आपको पता लगा हो कि आपके गर्भ में बच्चा है, उसको बोलना शुरू करिए, उससे बात करिए, वो वचन सुनते हैं। हालेलुया। गीत सुनाइए हाथ रख के, हमने देखा है। हालेलुया। ये बहुत प्रीशियस मोमेंट है। अपने बच्चे को ऐसे ही मत समझिए, उसका नाम लेकर उससे बात करिए। उस नाम की सामर्थ आपके बच्चे के जीवन में देखिए। आमेन। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अपने बच्चे का जेंडर। बहुत बार हम अपने बच्चे को अगर लड़का है तो वही लाड है, लाड 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 में हम उसको, है ना, ये तो मेरी पुतली है, ये मेरा पारू बच्ची है ना, हम उसको, हम है वो लड़का ही, लेकिन एक्चुअली हम उसको लड़की की तरह डील करना शुरू करते हैं। और जो लड़कियां होती हैं, हम उनको बोलना शुरू करते हैं, ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। नहीं रे, वो तेरी बेटी है। और जो बेटा है वो तेरा बेटा है, उसको बेटी की तरह बिहेव मत कर, क्योंकि जब वो बड़ा होगा ना तो फिर उसमें बेटी वाले लक्षण दिखने लगेंगे। ये चीज मत करिए कभी भी। उनको पहचान हो अपने जेंडर की, क्योंकि वही जो सेक्सुअलिटी है वो आगे बढ़ेगी। उसको अपने आप में लगे, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक मर्द हूं, मैं एक आदमी हूं, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। और वैसी ही सेक्सुअलिटी, उसके डिजायर, उसके विचार बढ़ेंगे। एक शब्द है हीट्रोसेक्सुअल। हीट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक इंसान इस बात को नहीं समझ पाता कि वो लड़का है या लड़की। बाहर के देशों में ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी जा रही हैं जहां पर आपको ये बताया जाता है, आजकल बिल्कुल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को ये समझाया जा रहा है, जो आपको फील होता है आप वही हैं। ये ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऊपर से लड़की हैं और आपको फील होता है आप अंदर से लड़के हैं, देन बिहेव लाइक ए लड़का। क्या बे, क्या कर रहा है? ऊपर से वो लड़की है, लेकिन ऊपर से देखने में लड़का है। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसी लड़की हैं तो आप लड़की की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये शिक्षाएं स्कूलों में दी जा रही हैं। इसलिए मैं आपसे, जो मेरे भारतीय माता पिता हैं और जो भी मेरे प्रिय आप देखते हैं विश्व भर में 26 कंट्रियों में आप जो लोग देख रहे हैं मुझे, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, मेक श्योर दैट योर चाइल्ड मस्ट नो दैट व्हाट इज हिज और हर जेंडर एक्चुअली इज। आपका बेटा और आपकी बेटी इस बात को अच्छे से जानते हो कि उनका जेंडर, उनका लिंग क्या है, वो स्त्री है या पुरुष हैं। बहुत साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में मैं आप तक इस संदेश को पहुंचा रहा हूं। कल को आप रिग्रेट करेंगे, क्योंकि बहुत सी लड़कियां अपने बाल कटाकर, छोटे कर कर और एकदम लड़कों की तरह रहती होंगी, है ना। उनका हाव भाव, उनका बिहेवियर जानते क्यों? क्योंकि बचपन से उनको ट्रीट वैसा किया गया। बहुत सावधान रहिए, ये समय बहुत खराब है। शुरू से हम देखते आते हैं, चाहे मूसा के टाइम पर बच्चों को मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के टाइम पर बच्चों को मारा गया। और जो दुष्ट ये लोग थे, जो मोलेक की पूजा करते थे, ऐसे देवी देवताओं की, जो उस समय मिस्र और दूसरे पलिशितियों के जो देवता थे, वो जानते क्या करते थे?
मोलेक को अपने बच्चे को, जिंदा बच्चे को सैक्रिफाइस करते थे, जला देते थे उसके आगे। बहुत खतरनाक। मोलेक के बारे में कभी आप पढ़ेंगे, मोलेक देवता जो बाइबल में बताया गया है, वो शैतान है, वो दुष्ट है। और आजकल मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। ये जो फोटो है, आप इसमें देखेंगे, इसमें ये जो ये दिखाया हुआ दुष्ट बैठा हुआ शैतान है, ये इसका नाम है बैफोमेट। बैफोमेट ये एक्चुअली में शैतान है। शैतान को जो वर्ल्डली रूप पे रिप्रेजेंट किया गया वो इस बकरे के रूप में, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का रूप दिखाया जाता है। इसमें स्त्री का शरीर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्त्री का शरीर दिखेगा, उसका अपर पार्ट दिखेगा, और पुरुष का भी हिस्सा दिखेगा, आप उसमें अगर ध्यान से देखेंगे। लेकिन आप देखेंगे इसके साइड में एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए हैं। जानते हैं क्या है? आज की आने वाली जनरेशन जो है, आपके जो बच्चे हैं, उनको शैतान की ओर फोकस करने को सिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है प्रियो। और ये यूएस की फोटो है, यूएसए में। और जहां पर कहीं पर भी ये बैफोमेट की फोटो लगी हुई है या मूर्ति लगी है, वहां पर ऐसे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को शैतान की ओर फोकस कराया जा रहा है। मेक श्योर कि आप आपके बच्चे को बचपन से सिखाएं कि वो एक लड़का है या एक लड़की है। ओके। तीसरी चीज, आपके बच्चे के कपड़े। व्यवस्था विवरण 22 है ना, और उसके आई थिंक 5वें वचन में, यस, 5वें वचन में लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वालों से तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। आजकल हम देखते हैं, आजकल तो कितने ऐसे कॉमेडी शो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आप जानते होंगे, जिसमें सब लड़कियां बन बन के पैसे कमाए जा रहे हैं। ठीक है। और उनको अपने जो असली वो है उनसे पैसा नहीं कमा पा रहे, तो वो अपने जेंडर को, वो एक्चुअली दिखाया जा रहा है आपका जेंडर चेंज करने का तरीका है। वो कॉमेडी कॉमेडी में, मजाक मजाक में आपके बच्चे को बना देंगे, क्योंकि वो खुद सारी कैटेगरी वही है। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, अच्छे अच्छों को देखा है। ठीक है। मेक श्योर कि आपका बेटा, अगर लड़का है, मतलब बेटा है, तो आप उसको लड़कों के कपड़े पहनाएं, उसका बाल, उसका पहनावा, उसका उठना बैठना, उसकी शिक्षा, उसके कपड़े लड़कों वाले हों। और लड़की है तो उसको लड़कियों के कपड़े पहनाएं। पिछले दिनों हमने एक टेस्टमनी देखी जिसमें बताया गया, एक लड़के को एक व्यक्ति ने बताया, ओल्ड हो गया अभी तो, लेकिन जब वो छोटा था तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसको अपनी बहन की फ्रॉक पहना देती, लड़कियों के कपड़े पहना देती थी। जब वो लड़कियों के कपड़े पहनता तो बहुत क्यूट लगता था। और इसी तरह से वो धीरे 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 इस मेंटालिटी में डेवलप हो गया कि वो लड़की है शायद। और जानते बाद में क्या हुआ? उसने अपना लिंग चेंज करा लिया, अपना जेंडर चेंज करा लिया। वो ऐसे स्टीरॉइड्स, मेडिसिन, सर्जरीज करके पुरुष से स्त्री बन गया। उसके अंग सारे स्त्रियों की तरह हो गए। आजकल ये चीज हो रही है। मेक श्योर यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। लिंग चेंज किए जा रहे हैं, पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष बन रहे हैं लोग। और उस लड़के ने ऐसा ही किया। जब किया तो पहले वो लड़का था, लेकिन बाद में वो लड़की जैसे बिहेव करने लगा, लड़की बन गया, सारे अंग उसके चेंज हो गए। ऐसे स्टीरॉइड्स हैं, ऐसी दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, सर्जरीज हैं, जिनके द्वारा आप सारे ऑर्गन्स लड़कियों की तरह बना सकते हैं और सारे ऑर्गन्स लड़कों की तरह बना सकते हैं। मैं बहुत खुलकर इस चीज को समझा रहा हूं ताकि आपके कान, आपके दिमाग, आपकी आंखें, आपका मन खुले और सही शिक्षा अपने बच्चों को दे सकें। फिर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि मैंने ये गलत किया है। बाद में उसने फिर से पुरुष से वापस, सॉरी, स्त्री से वो वापस पुरुष बना। फिर से उसने सारी सर्जरीज कराई और वापस वो मेल बना। गंदगी बढ़ती जा रही है। आप स्मेल कर पाए तो कर लीजिए, नाक बंद कर पाए तो कर लीजिए, बच पाए और अपने बच्चों को बचा पाए तो बचा लीजिए। ये समय है, बस ये समय है, ये संदेश है हमारे। ठीक है। चौथी चीज, कंपटीशन। अपने बच्चों को कंपटीशन में ना उतारिए। आजकल कंपटीशन के मामले में
आप अपने बच्चे को इतना पीछे कर देंगे, उसको आगे बढ़ाने के चक्कर में वो इतनी पीछे रह जाएगा कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसका सेल्फ कंट्रोल, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो खत्म हो जाएगा। हमें इतने नंबर तो लेकर ही आना है, इतने तो पास करना है। अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए। हम देखते हैं, किसी से पूछा आपका बच्चा बाइबल पढ़ता है? नहीं, तो बहुत छोटा है। वो डीआईडी में जाने के लिए 6-6 साल के, 4-4 साल के जा रहे हैं, डांस दिखा रहे हैं, माँ बाप डांस कराए जा रहे हैं, उनसे गवाए जा रहे हैं। गाना नहीं आता अभी तक, लेकिन वहां पे भी वो बेवकूफ से बैठ गए बहुत ही बढ़िया, वाह क्या। यही चले जा रहा है। हमारे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है। जहान भर में कंपटीशन करा लेंगे, फैशन शोज करा लेंगे, सब कुछ करा लेंगे। आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, क्यों नहीं आत्मिक शिक्षा दे रहे भाई? क्यों नहीं? क्यों नहीं आपके बच्चे आपके साथ प्रार्थना कर? क्योंकि आपको ही प्रार्थना करने की आदत नहीं है, आपको बाइबल पढ़ने की आदत नहीं है। आपके बच्चे कहां से पढ़ेंगे? आप हैं सुट्टेबाज, आपका बेटा सुट्टा पिएगा, है ना? माँ को किट्टी पार्टियों से और फैशन से और इधर उधर जाके बक बक करते फिरने से फुर्सत नहीं है, तो बेटी कहाँ प्रार्थना में समय बिताएगी? जब माँ प्रार्थना करेगी तो बेटी प्रार्थना करेगी, जब बाप प्रार्थना करेगा तो बेटा प्रार्थना करेगा। क्यों नहीं करेगा? वही देखेगा तो वही होगा घर में। सारा दिन मोबाइलों में, सारा दिन क्या है वो क्या है, नेटफ्लिक्स और प्राइम जोम, क्या तो आजकल आए हुए हैं बहुत सारी चीजें। ये सबसे बड़ी दुष्ट आत्मा लोगों को घेर के बैठी है ना? लेकिन बाइबल कहती है तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। ये हमारे वश में होना है, हम इसके वश में नहीं होने। आपके बच्चे इसके वश में नहीं होने हैं। एक बात को समझ लीजिए, ये आपके वश में होना है। ओके? तो अपने बच्चों को कंपटीशन में मत डालिए। इतने नंबर लेकर आने हैं, इतना करना है, ये करना है, वो करना है, इतनी पढ़ाइयां करनी है, उतनी पढ़ाई। सिर्फ उनको आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए मदद करिए और सही शिक्षा दीजिए। जितना वो कर पा रहे हैं बस उनको उत्साहित करिए, इनकरेज करिए कि वो राइट वे पे चलते हुए, बिना किसी ड्रग्स के, बिना किसी नशे के, बिना किसी व्यभिचार के, एक अच्छे मसीह जीवन को जीते हुए, परमेश्वर को महिमा देते हुए अपने जीवन में अच्छा कर सकें। बस आखिरी, पांचवी आखिरी बात, मूर्खता के प्रॉमिसेस मत करिए, बेवकूफी के प्रॉमिसेस मत करिए। मैं एक ऐसे पेरेंट्स से आपको मिलवाता हूं जो लिटरली बेवकूफ थे। इतने बेवकूफ थे कि उनकी बेवकूफी का अंदाजा आप शायद नहीं लगा पाए हों अभी तक, लेकिन मैं आपको लगवा देता हूं। मरकुस 6वें चैप्टर में उसके 14 वचन से, मैं वचन पर नहीं जाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं 14 वचन से। यहां पर एक व्यक्ति है, एक राजा है हेरोदेस। उसने अपने भाई की बेटी को, अपने भाई की बीवी को घर पे अपने साथ रख लिया, जिसका नाम था हेरोदियास। एक दिन उसका जन्मदिन था और जो हेरोदियास थी, उसकी बेटी ने डांस करके दिखाना शुरू किया। जब उसने डांस किया तो वो इतना खुश हो गया, उसने बोल दिया आधे देश तक, आज आधे राज्य तक जो कुछ मांगे तेरे को दे देंगे। अब ये मासूम बच्ची बेचारी, पता नहीं है कि मांगू क्या, मतलब जैसे ना, मतलब क्या क्या मांग लू पापा ने बोल दिया क्या क्या मांग लू, उसको पता ही नहीं बेचारी को कि मांग क्या लूं अभी। ये एक बेवकूफ बाप है जिसने आउट ऑफ खुशी में होकर, आउट ऑफ जॉय में होकर एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिससे वो मुकर नहीं पाया बाद में। और फिर वो अपनी माँ के पास जाती है, मम्मी मम्मी पापा ने बोला है जो मांग लोगी दे दूंगा, मैं क्या मांग लूं। और ये एक बेवकूफ माँ है जिसमें दुष्ट आत्मा है। और वो कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग ले, आपने पढ़ा होगा। ये एक बेवकूफ माँ और एक बेवकूफ पिता के लक्षण हैं, जहां पे एक पिता अपने बच्चों से बिना सोचे समझे प्रॉमिस कर देता है, और जहां पर एक माँ अपने गुस्से में, क्योंकि वहां पे इजेबेल स्पिरिट काम कर रही थी, अपने एंगर में एक परमेश्वर के दास को मरवा देती है। तो अपने बच्चों को कभी भी ओवर जॉय होकर, उसने कुछ अच्छा कर दिया, इतने दीवाने मत हो जाए कि वाह मेरा बच्चा कुछ भी जो मांगेगा दे देंगे। अपने भावनाओं को काबू में रखना सीखिए।
अपने बच्चों के साथ ऐसे प्रोमिस मत करिए, बेटा जो करोगे मैंने इतने नंबर ले आना, ये कर देंगे वो कर देंगे। आउट ऑफ जॉय होकर, आउट ऑफ इमोशनली प्रोमिस मत करिए। और आउट ऑफ एंगर कोई डिसीजन मत लीजिए। गुस्से में डिसीजन मत लीजिए, जो इजाबेल की स्पिरिट में हेरोदियास की वाइफ हेरोदियास ने लिया। और हेरोदेस की तरह खुशी में आकर कोई मूर्खता का प्रॉमिस मत करिए कि बाद में वो नहीं भी चाहता था उसको मरवाना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, लेकिन उसको मरवाना पड़ा। ये 5 चीजें हैं: अपने बच्चे का नाम, उसका कपड़ा, उसका जेंडर, कंपटीशन, और कोई भी प्रॉमिस या डिसीजन बेवकूफी से ना लें। जय मसीह की। सावधान रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए, ऐसे संदेशों को देखते रहिए, बांटते रहिए, बचे रहिए, बचाते रहिए। यीशु मसीह आपके साथ हो। कमेंट जरूर करिएगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया है। प्लीज कमेंट करिए, सिर्फ प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया मत लिखिए, लिखिए वहां पर क्या समझ में आया आपको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।